जय हिंद दोस्तों। एफएस एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे और 8 चैप्टर के प्रयोग होने वाले मुख्य सूत्रों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि कहेगा वक्र y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स और x बराबर a और x बराबर b हो तो x अक्ष पर घिरा क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो x अक्ष पर घिरा क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर x बराबर a और x बराबर b कह रहा है तो इसको निकालने के लिए दोस्तों पहले इसको नामकरण करेंगे a, b, c और d। तो हम इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन के माध्यम से निकालेंगे एरिया ऑफ x। इस x अक्ष पर ये जो ग्राफ बना है इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इसको हम dx से इंगित करेंगे। कहाँ से इंगित करेंगे? इसको हम dx से इंगित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो है ये ग्राफ, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम x बराबर a इसको मानेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन x बराबर a को मानेंगे लोअर लिमिट और x बराबर b को मानेंगे हम अपर लिमिट और y को इंटीग्रेशन करना है y dx। अब इसको y की जगह पर हम y बराबर f ऑफ x इसका मान बैठा देंगे। तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x इंटू dx, ये रहा पहला सूत्र दोस्तों। अब चलेंगे दूसरा। यदि कहेगा वक्र x बराबर, यदि कहेगा x बराबर f ऑफ y और y बराबर a एंड y बराबर b, तो y अक्ष पर घेरा क्षेत्रफल का निकालने के लिए कहेगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले हम अगर y x डैश y डैश x अगर इस रूप में रहेगा, कहेगा कि यदि वक्र x बराबर f ऑफ y और y बराबर a और y बराबर b हो तो y अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। तो हम इस क्षेत्र को y अक्ष पर, ये जो बना है डायग्राम, इसको क्षेत्र निकालने के लिए हम उसी प्रकार निकालेंगे। और जो कहा है y बराबर a और y बराबर b, a b
सी डी। तो इसको निकालने के लिए इसी प्रकार लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ऐसे ही लेंगे, अपर लिमिट को y बराबर b है तो इसको b को लेंगे, और लोअर लिमिट y बराबर a है तो a को लेंगे। और इसका समीकरण कह रहा है x बराबर f ऑफ y, तो यहाँ पे x dy होगा इक्वल टू, जब x dy होगा तो इसके x बराबर यहाँ x का मान को फिर पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन a अपर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b इक्वल टू f ऑफ y इंटू डी वाई। इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि यदि क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे हो तो इसका निरपेक्ष का मान क्या होगा। तो अगर x अक्ष इस प्रकार हो तो हम जानते हैं कि इसको मान रख लेते हैं a1, इसको a2। ये जो होता है पॉजिटिव में इसका मान आता है, इसका मान नेगेटिव में आता है। अगर इसको ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, तो 0 इसका मान 0 हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसका मोड में मान रखते हैं तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया इक्वल टू, इसको मोड में लिखें, अगर कोई भी अंक को -5 हो, अगर लिखते हैं तो मोड से बाहर आने पर 5 होगा, या प्लस में रहे या 5 रहे प्लस में, या तो प्लस में ही मान होता है, या कोई भी अंक मोड से बाहर निकलने पर, मोड हटने के बावजूद या कोई भी संख्या रहो वो प्लस में होता है। तो अगर ये इसका मान लेते हैं कि ये 2 है और इसका भी 2 है, तो अगर इसका पॉजिटिव है या ये नेगेटिव में है तो 2 - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो 0 में इसका मान नहीं होता, इसलिए इसको मोड में लाने के लिए हम इसको माइनस को हटाने के लिए मोड से हम इसको इंगित करेंगे। तो चलिए टोटल शेडेड एरिया A1 प्लस मोड A2 के रूप में लिखेंगे। चलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो पैराबोला हम जानते हैं 4 प्रकार का होता है, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, एंड अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो चलिए जानते हैं पहला राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला इस प्रकार होता है, लेकिन पहले सबसे जानेंगे राइट हैंड पैराबोला के बारे में। राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला राइट साइड में बनता है। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर। क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ नहीं रहता है, समीकरण के माध्यम से जानना है कि हमको राइट हैंड बनाना है या लेफ्ट हैंड बनाना है, या अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो y² इक्वल टू x रहेगा तो जानेंगे कि राइट हैंड पैराबोला बनेगा। अगर y² ये रहना जरूरी है, y² या 4ax रहेगा, या y² इक्वल टू
2x रहेगा या 4y² इक्वल टू 9x रहेगा, या कोई भी ऐसा समीकरण शुरू से y² से चालू हो तो हम कहेंगे कि राइट हैंड पैराबोला बनेगा। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड पैराबोला कैसा बनता है। तो x डैश y डैश इंटू एक्स। तो देखिए ये जो मेरा है से राइट हैंड पैराबोला का चित्र बन गया। क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण दिया हुआ रहता है, समीकरण से हम पहचानेंगे कि राइट हैंड पैराबोला बनेगा या लेफ्ट हैंड पैराबोला बनेगा। इसको लिख देंगे y² बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में y² होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो जानेंगे कि राइट हैंड पैराबोला बनेगा। अब चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड पैराबोला। दूसरा मेरा है लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला लेफ्ट हैंड पैराबोला को जानेंगे। तो देखिए सिर्फ ऐसा ही समीकरण लेफ्ट हैंड पैराबोला के भी रहता है, सिर्फ y² इक्वल टू जो भी इधर मान में रहता है वो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव में रहता है, माइनस में रहता है। तो अगर ऐसे रहेगा x तो हम जान जाएंगे कि लेफ्ट हैंड पैराबोला बनेगा। बस ये जो है सचित्र इधर बनेगा। अगर कोई भी y² इक्वल टू जो भी इसका भी मान हो को से 9x इसका नेगेटिव में मान रहेगा, तो हम लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड पैराबोला चित्र बनेगा। जो ऐसा बना है ये साइड इसका फिगर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड पैराबोला बोलेगा, अगर समीकरण ऐसे रहेगा y² इक्वल टू -x या y² माइनस 9x या y² इक्वल टू -4ax, इसका मान नेगेटिव में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड पैराबोला इस तरफ इसका फिगर बनेगा। अब चलते हैं तीसरा अपवर्ड पैराबोला। तीसरा बोल रहा है कि अपवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला इसका समीकरण x² से चालू रहेगा। अपवर्ड पैराबोला में जो समीकरण मेरा इधर था, अब देखेंगे अपवर्ड पैराबोला में x² या x² 4ay के रूप में रहेगा, ऐसा समीकरण रहेगा। या x² बराबर y रहेगा, या x² इक्वल टू 4a रहेगा। अगर इस रूप में रहेगा तो हम इसको अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे। तो चलिए इसको अपवर्ड पैराबोला के देखते हैं कैसे इसका फिगर बनेगा। अपवर्ड पैराबोला y अक्ष की ओर ऊपर की ओर ये अपवर्ड पैराबोला का फिगर इस प्रकार से बनेगा। अब इसका मान सिर्फ x² से देखेंगे, सिर्फ x² इक्वल टू इधर कोई भी अंक रहे नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में होगा
तो डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की ओर बनेगा, इसका फिगर नीचे की ओर बनेगा। लेकिन अपवर्ड पैराबोला में इसका डायग्राम ऊपर की ओर बनता है। इसका मान अब चलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला में अब देखिए इसका समीकरण सिर्फ ऐसा ही रहेगा, इधर का जो मान है सब नेगेटिव में रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, इस प्रकार अगर रहेगा तो हम इसको डाउनवर्ड नीचे की ओर फिगर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर इस प्रकार रहेगा तो मेरा नीचे की ओर फिगर बनेगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला समझ में आ गया होगा सबका। देखिए राइट हैंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका मान जो होता है सिर्फ पॉजिटिव में होता है। और लेफ्ट हैंड पैराबोला, इसका लेफ्ट हैंड पैराबोला वाई स्क्वायर समीकरण से हम पहचानेंगे कौन सी डायग्राम बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, इसका मान जो होता है नेगेटिव में, और ये x के देखिए सिर्फ राइट हैंड पैराबोला के सिर्फ उल्टा बनता है, ये साइड बनता है। अब चलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, तीसरा है अपवर्ड पैराबोला। ये एक्स स्क्वायर से इसका समीकरण होता है जो पॉजिटिव में होता है, और ऊपर की ओर इसका फिगर बनता है। अब चलेंगे देखेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, जो एक्स स्क्वायर से ही समीकरण होता है, लेकिन इसका मान जो होता है से नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। तो इसका नीचे की ओर फिगर बनाते हैं, नीचे की ओर फिगर बनाते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम लोग का वृत्त का समीकरण देख करके और निकालना होगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, या पूरा वृत्त का कहेगा या प्रथम चतुर्थांश के कहेगा। तो चलिए देखते हैं वृत्त का समीकरण कैसा रहता है। तो वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर कोई अगर नंबरिंग भी रहेगा, 4 रहेगा या 9 रहेगा या 16, जिस प्रकार का नंबर दिया हुआ रहेगा तो जानेंगे कि वृत्त का समीकरण वृत्त बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले वृत्त का समीकरण, क्योंकि वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई एक्स डैश, वाई डैश एक्स, अगर ऐसा रहेगा, ऐसा अपना मन से बनाना रहेगा। सिर्फ समीकरण देगा, ऐसा समीकरण देगा तो जानेंगे कि वृत्त का बनेगा, वृत्त बनेगा। अगर इसका समीकरण ऐसे देगा तो पहले हम लोग इस फर्स्ट चतुर्थांश का मान को हम लोग निकालेंगे। तो पहले x का मान 0 करेंगे, x पर 0 करेंगे तो वाई स्क्वायर अगर इस पे जाता है तो वहाँ पे इसका स्क्वायर रूट चढ़ता है, तो इसका x का मान 0 तो y का मान a आ जाएगा सिर्फ। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y से रूट कट जाएगा, तो यहाँ y बराबर a आ जाएगा। तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान 0 तो y का मान a आ जाएगा। अगर हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान a आ जाएगा। इस प्रकार से हम a और 0 इस प्रकार इसका मान रख सकते हैं। और यहाँ अगर वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमें अगर हम x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो चलिए देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर, और एक्स जो इधर पॉजिटिव में है अगर इस साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा -x²। और यहाँ से y इक्वल टू ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ऐसे रूट चढ़ा देंगे। इस प्रकार का ये बनेगा। अगर प्रथम चतुर्थांश के लिए अगर मान फाइंड करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे हम नामकरण दे देंगे ओ ए बी ना। और अगर यहाँ है 0, इसका मान यहाँ से 0 से लेके और यहाँ कहाँ तक आता है, ए तक आता है, इसका मान ए तक आता है। तो इसका हम इस समाकलन की विधि से तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट में यहाँ 0 रखेंगे और अपर लिमिट में मान इसका ए डालेंगे। और ये जो समीकरण है, इसका जो समीकरण है y इक्वल टू, इसको यहाँ बैठा देंगे √अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस सूत्र के माध्यम से इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट चतुर्थांश का मान निकालने के बावजूद अगर पूरे वृत्त का बोलेगा तो इसका मान इसका निकाल करके और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो चलिए, और नेक्स्ट सूत्र है जो है हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन √अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू x इंटू √अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए। हम लोग जो कि पिछला 7 चैप्टर में हम पढ़े हैं, ये भी फार्मूला का पूरा उपयोग होगा। और नेक्स्ट फार्मूला है, इसी का एक तो शॉर्ट है, इसको भी हम लोग उपयोग करेंगे कहीं कहीं। इंटीग्रेशन 0a लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए √अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बटा 4। यह सूत्र का शॉर्ट है, ये भी उपयोग होगा। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स दीर्घवृत्त का समीकरण। तो चलिए देखते हैं, दीर्घवृत्त जो होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इसका समीकरण होता है, इसको हम जानेंगे। इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
और इक्वेशन ऑफ इलिप्स दो प्रकार के होते हैं, अभी हम जानेंगे। इसका डायग्राम, इसका फिगर कैसे देखते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर का मान बड़ा होता है वाई स्क्वायर से। तो जानेंगे कि ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। इस हॉरिजेंटल इलिप्स का डायग्राम बनेगा। तो चलिए हॉरिजेंटल इलिप्स का फिगर कैसे बनता है इसको जानते हैं। हॉरिजेंटल इलिप्स जो होता है एक्स अक्ष की ओर भी वृत्त है, लेकिन एक्स अक्ष की तरफ इसका जो मान होता है से ज्यादा होता है। तो देखिए ये मेरा है हॉरिजेंटल इलिप्स, ये जो है इसका एक्स अक्ष की तरफ ये इसका मान जाता होता है। और दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। अब देखते हैं वर्टिकल इलिप्स का दूसरा होता है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर का मान बड़ा होता है। तो चलिए इसका डायग्राम इस प्रकार बनता है। तो देखिए इसका जो है वाई अक्ष पर ज्यादा डायग्राम बनता है, ज्यादा डायग्राम बनता है। यह है मेरा दीर्घवृत्त